which Indian initiative was awarded the World Summit on the Information Society Prize 2026 WSIS Prize 2026 in July 2026? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? समृद्ध ग्राम योजना। आइए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। जुलाई 2026 में दूरसंचार विभाग DOT की प्रमुख पहल समृद्ध ग्राम योजना को जिनेवा में आयोजित इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के WSIS पुरस्कार 2026 में इनेबलिंग इन्वायरमेंट श्रेणी के तहत वैश्विक विजेता घोषित किया गया है। क्या परियोजना भारत नेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग डिजिटल सेवाएं पहुंचाती है? ITU का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत नेट लॉन्च कब हुआ था? तो अक्टूबर 2011 में हुआ था एज नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से। बाद में इसे 2015 में भारत नेट के नाम से घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द 12th इंडियन क्रिकेटर टू बी इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम इन जुलाई 2026? सौरव गांगुली, जो कि इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं, और इनके साथ साथ अंजुम चोपड़ा यानी भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान, जो कि 11वीं भारतीय बनी है, और इंग्लैंड के केविन पीटरसन को भी जगह मिली है। सौरव गांगुली भारतीय खिलाड़ियों में 12वें नंबर के और पुरुषों में 10वें नंबर के खिलाड़ी ICC हॉल ऑफ फेम बने हैं। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ? दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। फर्स्ट इंडियन इन ICC हॉल ऑफ फेम कौन थे? सुनील गावस्कर 2009 में। Which state 2000-year-old traditional मोजड़ी received the geographical indication tag in July 2026? राजस्थान के जोधपुरी मोजड़ी शिल्प को चेन्नई स्थित GI रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। यह शिल्प कला लगभग 200 वर्ष पुरानी है और मुख्य रूप से स्थानीय जी नगर समुदाय द्वारा तैयार की जाती है। अब GI टैग के बारे में जान लीजिए। तो GI टैग जो है वो इशू किया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंतर्गत, जो कि फोर्स में आया था सितंबर 2003 में। फर्स्ट GI टैग क्या है? दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल की है, 2004-05 के तहत मिला था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर वॉज 29th मीटिंग ऑफ द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हेल्ड इन जुलाई 2026? कोयम्बटूर। इसके बारे में जान लीजिए। केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव स्ट्रैटेजी का एक क्वेश्चन मिलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 29वीं बैठक कोयम्बटूर तमिलनाडु के सेंट्रल एकेडमी फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विस में आयोजित की गई है। इस बैठक में बाघों के संरक्षण के लिए STRIDES 2026 रिपोर्ट लॉन्च की गई है। अब NTCA ये कब फॉर्म हुआ है? 2005 दिसंबर में। किस एक्ट के अंतर्गत? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 1973 में। मध्य प्रदेश करंटली हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वेयर वाज द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लॉन्च्ड फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ फिशरीज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज इन जुलाई 2026? उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है। वाइस प्रेसिडेंट, इसके बारे में जान लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। कौन है वाइस प्रेसिडेंट? CP राधाकृष्णन द्वारा भुवनेश्वर उड़ीसा में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान उच्च समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकरण पत्र और ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन 2026 से 2036 नीति दस्तावेज का शुभारंभ किया गया है। EEZ की डेफिनेशन क्या है? तो अंडर UNCLOS an exclusive economic zone is a sea zone over which a state has special rights extending up to 200 nautical miles from its coastal baseline. ब्लू रेवोल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है। Reports of the local breeding extinction of which species came from South India, Tamil Nadu in July 2026? Egyptian vulture, इसके बारे में जान लीजिए। जुलाई 2026 की रेवल रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु राज्य से मिस्र के गिद्ध की स्थानीय निवासी प्रजनन आबादी पूरी तरह गायब हो चुकी है। यद्यपि सर्दियों में प्रवासी पक्षी के रूप में ये यहाँ देखे जाते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर इनका प्रजनन समाप्त होना चिंताजनक है क्योंकि इन्वायरमेंट खराब हो रही है। IUCN रेड लिस्ट स्टेटस इस इजिप्टियन वल्चर को मिला हुआ है, और IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड द इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट IMAT-05 फॉर द गगनयान मिशन इन जुलाई 2026? मध्य प्रदेश। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्योपुर मध्य प्रदेश में ADRDE ड्रॉप जोन में गगनयान मिशन के लिए 5वां एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ है? तो 15 अगस्त 1969 को इस्टेब्लिश हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है।
गगनयान मिशन इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ये ध्यान रखना। व्हेन इज़ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 11 जुलाई। तो वैश्विक जनसंख्या मुद्दों और परिवार नियोजन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1989 में की गई थी। द डे वॉज इंस्पायर्ड बाई 5 बिलियन डे ऑन जुलाई 11, 1987। द अप्रॉक्सीमेट डेट व्हेन द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 5 बिलियन। ये बात भी आप ध्यान रखना। हु वॉज अवॉर्डेड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 in July 2026 for conserving the हवेली संगीत ट्रेडिशन? रणछोड़ लाल गोस्वामी। अहमदाबाद के 32 वर्षीय विद्वान आचार्य रणछोड़ लाल गोस्वामी को 550 साल पुरानी पुष्टि मार्गीय हवेली संगीत परंपरा के संरक्षण और प्रसार में उनके अमूल्य योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? तो सहनाई अवार्ड इंट्रोडक्शन कब हुआ है? 2006 में हुआ है। इट इज गिवन टू आर्टिस्ट बिलो द एज ऑफ 40 एंड कैरीज अ प्राइज मनी ऑफ 25,000 रुपये। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब दिया गया है? 2001 में। विच स्टेट विल होस्ट द अपकमिंग 8th खेलो इंडिया यूथ गेम्स? तेलंगाना, जहां के सीएम का नाम है रेवंत रेड्डी। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये देखिए एक स्टैटिक आप जी के आपको मिल गया, ने घोषणा की है कि 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी तेलंगाना राज्य करेगा। इसमें देश भर से लगभग 8,000 एथलीटों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके पिछले संस्करण 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन किया था? बिहार ने किया था। फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2018 में न्यू दिल्ली में हुआ था अंडर द नेम ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।